now today we are going to the new topic, the mechanism of the breathing. ना ब्रीथिंग की मैकेनिज्म क्या होती है आज उस पर बात करेंगे. तो एग्जैक्टली देखा जाए तो ब्रीथिंग टू टाइप्स का होता है आपके. अगर देखा जाए दे आर द थ्रू इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. व्हाट डू यू मीन बाय इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन? इनहेलेशन मीन्स दैट ऑक्सीजन को इनहेल करना, एयर को इनहेल करना, ठीक है ना. एयर या जो भी आपके ऑक्सीजन है उसको क्या करना, इनहेल करना. नेक्स्ट इज एक्सहेलेशन, CO2 को आउट करना, बाहर निकालना. तो ये प्रोसेस के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है ये आज अपन को समझना इम्पोर्टेंट है, ठीक है. इन दोनों ही प्रोसेस के अंदर एक्सहेलेशन और इनहेलेशन के अंदर सबसे मेन जो रोल प्ले करता है वो फर्स्ट है एक तो डायफ्राम, सेकंड है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स. यही वो दो चीज है जो सबसे ज्यादा इसके अंदर मेन रोल प्ले करते हैं. फर्स्ट कौन, डायफ्राम, और सेकंड आपके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स. साथ ही साथ इसके अंदर या इसको सपोर्ट प्रोवाइड करने का कौन काम करता है आपके, तो बात करेंगे अपन रिब्स एंड स्टर्नम. ये इनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. कैसे? सपोज ध्यान दे अच्छे से. सपोज कर दिए कि एयर अंदर जा रही है, जैसे अपन एक प्रैक्टिकली करते हैं. जब मैं एयर अंदर लेता हूं तो एग्जैक्टली क्या हुआ, एयर जैसे अंदर लूंगा तो क्या हुआ, अपवर्ड क्या हुआ, बिल्कुल आपके जितने भी रिब्स है वो सब क्या हुआ, अपवर्ड हुए. थॉरैकिक कैविटी क्या होगी, बढ़ गई. तो देखिए इधर यहाँ पे जैसे ही एयर अंदर जाएगी तो एग्जैक्टली थॉरैक्स या थॉरैकिक कैविटी है वो क्या हो जाती है आपकी, इंक्रीज. क्या हो जाती है, इंक्रीज. देखिए इंक्रीज हुई. तो थॉरैकिक कैविटी का इंक्रीजमेंट कब होता है, व्हेन एंटर द एयर, ठीक है. जब आपके एयर एंटर होगी लंग्स के अंदर तो सीधी थॉरैकिक कैविटी बढ़ जाएगी. तो जैसे ही थॉरैकिक कैविटी बढ़ेगी तो आपके डायफ्राम है, ये डायफ्राम नीचे वाला, ये डायफ्राम है, ये कैसा हो जाएगा आपके फ्लैट. अब फ्लैट क्यों होता है, क्योंकि कॉन्टैक्ट होता है. देखिए अभी रिलैक्स कंडीशन में डोम शेप है. कैसा है, डोम शेप है. यहाँ पर डोम शेप है. कौन, डायफ्राम. जैसे ही मैं ना इनहेल करता हूँ, अब जैसे लंग्स आपके क्या आगे एक्सपांड करके, जैसे लंग एक्सपांड करके तो ये जो आपके एग्जैक्टली देखा जाए तो डायफ्राम कैसा हो गया, स्ट्रेट हो गया. जैसे मैं एयर को बाहर छोड़ता हूँ तो सीधे आपके लंग्स कैसे हो जाते हैं, वापस डोम से रिलैक्स हो जाते हैं, अपवर्ड कंडीशन में चले आते हैं. समझ में आया. जैसे इनहेल किया मैंने तो आपके एक्सपांड हो गए, थॉरैकिक कैविटी बढ़ गई. जैसे मैंने वापस एयर को बाहर छोड़ूंगा तो देखिए थॉरैकिक कैविटी क्या हो गई, इसकी डाउन हो गई, कम हो गई. अब इसमें रोल कौन प्ले कर रहा, देखिए इसके अंदर रिब्स और स्टर्नम राइज हो जाती है. रिब्स और स्टर्नम क्या हो गए, आगे बढ़ गए, राइज हो गए. लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो कौन सी कंडीशन है, रिब्स स्टर्नम और रिटर्न टू द ओरिजिनल पोर्शन. मतलब पहले तो क्या हो गए थे, राइज हो गए थे. जैसे एक्सेलेरेशन होगा वापस अपनी मेन पोजीशन के अंदर, जो ओरिजिनल पोजीशन रिलैक्स कंडीशन के अंदर चले जाते हैं. तो ये इनहेलेशन, ये एक्सहेलेशन. बट इनके अंदर सबसे मेन रोल कौन प्ले करता है, तो अपन कहेंगे ये कैसे हुआ है, ये डायफ्राम यहाँ पे फ्लैट क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हुआ. वो कौन सी मसल्स है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स. इंपॉर्टेंट. एयर अंदर क्यों आई है, अंदर क्यों गई है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का. और पुल द रिब्स एंड स्टर्नम अपवर्ड, दोनों बाहर की तरफ आ गए. और जैसे ही आपके ये मसल रिलैक्स हो गई, देखें रिलैक्स इंटरकोस्टल मसल, जैसे ये मसल रिलैक्स हो गई तो तुरंत एयर का आगे आपके एक्सेल कर गई. और एक्सेल करेंगे तो आपके रिब्स और स्टर्नम क्या होंगे, वापस से डाउनवर्ड इनवर्ड चले जाएंगे. तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस कौन सा आपके मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग है ना, किस तरह से इनहेलेशन होता है, किस तरह से एक्सहेलेशन होता है. सपोज है ना, होप सो आपको ये सबको क्लियर हो चुका होगा. किसी को कुछ डाउट है अगर तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें.
नेक्स्ट टॉपिक अपन बात पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। ओके, बात करते हैं अपन रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज की बात करते हैं कि अपन ने लंग्स की टोटल कैपेसिटी कितनी होती है एयर को इन करने की और आउट करने की। तो देखते हैं अपन थोड़ा उसके अंदर समझने की कोशिश करते हैं। इन वैल्यूज़ को समझने से पहले अपन कितनी वैल्यूज़ रहती है ध्यान दें अच्छे से। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं वो किसकी बात करते हैं, आपके रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स की बात करते हैं कि वॉल्यूम्स कितनी होती है। बाद में अपन बात करेंगे कैपेसिटी की, ठीक है। ये कह रहा है IRV। IRV मतलब इंस्पिरेटरी या इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, है ना। एक बार अगर आप नॉर्मल, जैसे सबसे पहले अपन इसकी बात करें ताकि ये समझ में आ जाएगा। टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जो नॉर्मल ब्रीथिंग करते हैं ना, तो इतनी एयर बाहर जाती है अंदर आती है 500 ml। कितनी? 500 ml एयर बाहर आती है और अंदर जाती है नॉर्मल एक्सहेलेशन इनहेलेशन में, नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन अगर मान लीजिए आपने एक बार एक्सहेल कर दिया नॉर्मली, फिर एक साथ में कितनी आप इनहेल कर सकते हैं, इस वैल्यू को नाम देंगे अपन इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। समझ में आई? टीवी का मीन से टाइडल वॉल्यूम, जिसका मीन क्या, नॉर्मल कंडीशन में इनहेल कर सकते हैं, एक्सहेल नॉर्मल जो भी नॉर्मल कंडीशन है। IRV का मतलब क्या है, एक बार मैंने एक्सहेलेशन किया नॉर्मल कंडीशन में, अब मैं फोर्सफुली कितनी एयर को अंदर ले सकता हूं। तो कितनी गई अंदर मेरी एयर, तो वो गई आपकी 2500 ml। मतलब इतनी मैं फोर्सफुली अगर कितनी एयर को अंदर ले सकता हूँ, तो नॉर्मल एक टाइडल एक्सहेलेशन के बाद में तो वो कितनी आपके 2500 ml, ठीक है। इसको बोलेंगे अपन इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। अब जस्ट उल्ट का इसमें नॉर्मल रेस्पिरेशन चल रहा है, एक्सहेलेशन इनहेलेशन। अब मैं नॉर्मल आपके इनहेल कर रहा हूं, अब मैं कितना फोर्सफुली उसको बाहर निकाल सकता हूं। निकाला फोर्सफुली, तो फोर्सफुली कितना निकाला मैंने, तो इस वॉल्यूम को कितनी वॉल्यूम बार आएगी आपके 1500 ml। मतलब इसको कहेंगे अपन एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। समझ में आ गई? इतना बाहर निकालना मतलब ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, सब के सब ऐसे बाहर आएंगे। पहले समझ में आए ना, ये बाहर आ रहा मतलब ये भी आएगा, ये भी आएगा। सबसे पहले तो ये भी तो है साथ में, तो दोनों सब के सब बाहर आएंगे। लेकिन लंग्स में कितनी भी फोर्सफुली, जैसे मैं पूरा फोर्सफुली एयर को बाहर निकाल रहा हूँ, क्या अब मेरे अंदर एयर नहीं है, लंग्स में है। उस बची हुई एयर को या बची हुई आपके एयर की वॉल्यूम्स को अपन नाम देंगे RV, मीन्स रेसिडुअल वॉल्यूम। और रेसिडुअल वॉल्यूम हमेशा आपके लंग्स के अंदर 1500 ml रहती ही है, ये कभी कम नहीं होती। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। वापस समझा रहा हूँ मैं, सब वापस क्लियर समझ रहा हूँ उसको मैं। टीवी का मतलब क्या, जो नॉर्मल कंडीशन में इनहेलेशन एक्सहेलेशन चलता है, ठीक है। फिर IRV मतलब मैं नॉर्मल कंडीशन में एक बार एक्सहेल कर दूँ और फिर कितना फोर्सफुली अंदर ले सकता हूँ, तो फिर मैंने क्या इसको बोला IRV, फोर्सफुली अंदर लिया, ठीक है। फिर इसका उल्टा ये, मैं नॉर्मल कंडीशन के अंदर कितना आपके इनहेल कर सकता हूँ। जैसे इनहेल नॉर्मल कंडीशन में टाइडल वॉल्यूम में 500 अंदर जाएगी नॉर्मल, और कितना फोर्सफुली में बाहर निकाल सकता हूँ वापस, इसको कहा मैंने एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये सब के बावजूद भी, इतनी सब प्रोसेस होने के बावजूद भी आपके लंग्स के अंदर रिमेनिंग जो वॉल्यूम रहती है एयर की, वो कितनी होती है 1500 ml। वो आपको ये समझ में आ गया होगा, ये है ना रिजर्व वॉल्यूम या रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स क्या है। बात करते हैं अपन कैपेसिटीज की। कैपेसिटीज क्या है, इस कैपेसिटीज को पढ़ते हैं कि कैपेसिटीज है क्या इन कंपेयर टू, इसके साथ में इसको कंपेयर करते हुए अपन पढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान से समझना। अब इसने कहा है, सबसे पहले अपन बात करते हैं IC का मतलब इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। आप कितनी इंस्पिरेशन कर सकते हो, कैपेसिटी कितनी है आपकी। फोर्सफुली भी करूं मैं, कैसे भी करूं, नॉर्मल कंडीशन में भी, तो कितनी है फोर्सफुली, यहां से लगाकर यहां तक ही तो है, ये तो एक्सपायरेटरी
रिजर्व वॉल्यूम है, ये और दोनों ही है ना, तो मैं कहूँगा आईसी की जो डेफिनेशन क्या रहेगी, आपके इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में कितनी एयर को अंदर भर सकता हूँ, तो 500 पहले चली गई थी, 25 आपके 100 और चली गई, तो आईसी बराबर क्या हो गया, IRV प्लस टीवी, इन दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों को मिला दीजिए, कितना हुआ, IRV कितना है 500 ml प्लस 500 ml, ये कितना हो गया, और ये देखिए IC, समझ में आ गया ना। तो टोटल कैपेसिटी कितनी हो गई है ना, आपके इनहेलेशन करने की कैपेसिटी कितनी हो गई आपकी, तो इसका नाम दे दिया आपने इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, मतलब कितनी एयर को इन कर सकता हूँ, ठीक है। बाद में नेक्स्ट देखिए अपन VC, वाइटल कैपेसिटी, मैं फोर्सफुली कितनी एयर को बाहर एक्सपेल कर सकता हूँ फोर्सफुली, तो कौन कौन सी कर सकते हैं अपन, तो VC की ये बाहर जाएगी ना, इसके ERV है, इसको बाहर फेंक सकते हैं अपन, ये जाएगी तो ये भी जाएगी, ये भी जाएगी, तो मतलब क्या हो गया, VC बराबर क्या हो गया, देखिए इधर ERV प्लस TV प्लस IRV, सबकी वैल्यूज क्या है देख लीजिए, 1500, 500, 2500, मतलब 3000 ये हो गए, 3000 और 4500, ये देखिए 4500, समझ में आ रहा है, बिल्कुल कनेक्टेड रहना यहाँ पे, तो इसको हम वाइटल कैपेसिटी कहेंगे, या एक्सेल कितनी कर सकते हैं अपन, वो कैपेसिटी आ गई। अब सब होने के बावजूद भी आपके लंग्स के अंदर कुछ बचा रहता है, एक नॉर्मल, देखिए इधर टीवी का मतलब नॉर्मल एक्सेलेशन इनहेलेशन करते हैं, तो एक वैल्यू बची रहती है हमेशा आपके लंग्स के अंदर, हमेशा एक कैपेसिटी आपके लंग्स के अंदर प्रेजेंस रहती है, उस कैपेसिटी का नाम है FRC, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ये हमेशा आपके लंग्स में रहती है। नॉर्मल कंडीशन में आपका अगर चल रहा है, मैं नॉर्मल कंडीशन में आपके क्या कर रहा हूँ, इनहेल और एक्सहेल कर रहा हूँ, है ना, नॉर्मल आपकी ब्रीथिंग चल रही है, तो हमेशा मेरे लंग्स में 3000 हमेशा प्रेजेंस रहेगी, फोर्सफुली नहीं करना है ना, फोर्सफुली ना तो एक्सहेल करना है ना आपको इनहेल करना है, उस कंडीशन के अंदर आपके FRC जो है वो कितना होगा, 3000 होगा। कैसे, तो FRC मतलब ये दोनों अंदर रहेंगे हमेशा, अपन फोर्सफुली एक्सपायर नहीं कर रहे, यही चल रहा नॉर्मल, दोनों अभी एकदम नॉर्मल कंडीशन के अंदर, तो अपन कहेंगे FRC की डेफिनेशन क्या होगी, बराबर RV प्लस ERV, कितनी वैल्यू है, इसकी भी 1500, इसकी भी 1500, मतलब 3000 ml, समझ में आया। अब बात करते हैं टोटल लंग कैपेसिटी, अपने लंग्स के अंदर कितनी बार आए है, कितनी अपन ने इन की, कितनी आउट की, सब एयर को मिला दिया जाए, तो हाउ मच, तो टोटल अगर वैल्यू की बात करें, टोटल वैल्यूज कितनी रहेगी, टोटल कैपेसिटीज कितनी रहेगी, TLC मीन दैट, TLC डेफिनेशन क्या होगी, सबको जोड़ दीजिए, IRV प्लस TV प्लस ERV प्लस और RV, सबको टोटल कर दो, TLC कितना था, IRV 1500, 2500, 500, 1500 एंड 1500, 6000 ml, क्लियर हुआ। तो ये अपन ने बात की रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और आपके कैपेसिटीज की, एग्जाम में पूछते हैं, आपको समझ में आना चाहिए। अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, क्या कहेंगे, RQ वैल्यू, क्या वो नाम देते हैं अपन इसका, RQ वैल्यू। पहले बता देते हैं कि ये गैंगॉन्स रेस्पिरोमीटर के थ्रू इसको अपन मेजर कर सकते हैं। है क्या ये, मतलब कभी भी है ना, आपकी बॉडी की बात करें, कितनी ऑक्सीजन आपकी कंज्यूम हुई है और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड आपके बाहर निकली है, मतलब कि समझ में आइए कि टोटल अगर बात करें, टोटल CO2 इवॉल्व एंड टोटल ऑक्सीजन
कंज्यूम, इसका जो रेशियो होगा यही क्या माना जाता है आपका RQ वैल्यू। समझ में आगे कितनी ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर रहे हैं, अपन एक्सेल कर रहे हैं, इस रेशियो को बोलते हैं अपन रेस्पिरेटरी क्वेश्चन या RQ वैल्यू। एग्जाम्पल किसके थ्रू करते हैं अपन, गैंग्स रेस्पिरोमीटर के थ्रू। तो ये समझ में आ गया आपको रेस्पिरेटरी और वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। ओके, मिलते हैं, टेक केयर।